हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। आई एम एन ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे शेनिगन टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री कितना मैटर करती है। ट्रैवल हिस्ट्री क्या इम्पॉर्टेंट है अगर आप शेनिगन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा और आपको इसका आंसर दूंगा कि ट्रैवल हिस्ट्री कितनी ज़रूरी है। आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी शेनिगन का वीज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देन शेनिगन टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपको जो टूरिस्ट वीज़ा है वो देते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो शेनिगन है। आप सब जानते हैं कि 27 कंट्रीज़ आती हैं इसमें, और अगर हम वर्ल्ड की टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो जिसमें से 3 जो कंट्रीज़ हैं वो शेनिगन की ही कंट्रीज़ हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आता है फ्रांस दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवल की जाने वाली कंट्री है। 2023 के अगर हम डाटा की बात करते हैं तो करीबन 75.5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया है फ्रांस में। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे स्पेन आता है और स्पेन में 55.5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया। देन उसके बाद इटली है, इटली में भी मोर देन 50 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया है 2023 में। शेनिगन के वीज़ा की एक ब्यूटी है, यहाँ पर आप एक कंट्री का वीज़ा लेकर के बाकी कंट्रीज़ को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप फ्रांस का वीज़ा लेते हैं और उसके साथ आप बेल्जियम, डेनमार्क, ये सब कंट्रीज़ भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्विट्ज़रलैंड आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप फ्रांस के वीज़ा पे ये कंट्रीज़ भी आप साथ में एक्सेस कर सकते हैं। यही चीज़ जो है मैक्सिमम टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करती है और वो सिंगल वीज़ा पे 2-3 कंट्रीज़ प्लान करके शेनिगन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। शेनिगन का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री कितना मैटर करती है। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आंसर दूं तो शेनिगन वीज़ा लेने के लिए टूरिस्ट हिस्ट्री होना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है, किसी भी कंट्री में आपने ट्रैवल नहीं किया है और आप डायरेक्ट शेनिगन में ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विद योर फ्रेश पासपोर्ट विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री। टूरिस्ट हिस्ट्री जो है ये मैटर नहीं करती है, लेकिन अगर आपकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री है ये एक एड ऑन पॉइंट होता है आपकी एप्लीकेशन में। इसके बेसिस पे जो शेनिगन कंट्रीज के एम्बेसीज हैं ट्रैवल हिस्ट्री के बेसिस पे कभी भी डिसाइड नहीं करती कि आपको वीज़ा दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो ट्रैवल हिस्ट्री होना इज़ अ गुड थिंग, बट शेनिगन वीज़ाज के लिए जो है ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है। आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई करके शेनिगन का टूरिस्ट वीज़ा आप ले सकते हैं। बट शेनिगन कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ की जो एम्बेसीज हैं, ठीक है, उनका एक पैटर्न है काम करने का, एक सिस्टम के साथ वो लोग काम करते हैं। और कोई भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं शेनिगन में, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है या फिर कोई अदर कैटेगरी है वीज़ा की, दे आर वेरी स्पेसिफाइड टू द डॉक्यूमेंटेशन। आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आप वीज़ा के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हैं, उसमें जो पर्टिकुलर एक सेट पैरामीटर्स इन्होंने बना रखे हैं डॉक्यूमेंटेशन के, अगर आप वो पर्टिकुलरली वो डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करते हैं और एम्बेसी आपके प्रोफाइल से जो है सेटिस्फाई होती है, तब वो आपको वीज़ा इजीली दे देते हैं। अब हम बात करते हैं शेनिगन का। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो शेनिगन के टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपकी प्रोफाइल और नंबर 2 आपकी एप्लीकेशन। अब प्रोफाइल को भी मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, आपको इजीली समझ में आएगा। प्रोफाइल में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी, देन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देन आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेशनल स्टेबिलिटी। अब शेनिगन कंट्रीज में जब आप अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा के लिए, तो अगर आप प्रोफेशनली स्टेबल हैं, अगर आप जॉब में हैं या फिर आप बिजनेस में हैं, आपका जो बिजनेस है वेल सेटल्ड बिजनेस है, आपकी जो जॉब है स्टेबल जॉब है, वेल सेटल्ड जॉब है, अच्छी डेजिग्नेशन पे अगर आप हैं और कंटिन्यूसली यू आर वर्किंग विद अ सेम कंपनी, और आप जो है डॉक्यूमेंटेशन में आप प्रूव कर देते हैं कि आपकी जॉब है वो स्टेबल है, आप अपनी जॉब के लिए वापस आएंगे, या आपका बिजनेस है वेल इस्टेब्लिश्ड है आपका बिजनेस और आप बिजनेस के लिए आप वापस आएंगे, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। सेकंड हम आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या क्या आता है कि आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, आपकी जो इनकम है क्या वो रेगुलर है, आप हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट आप कमा लेते हैं, आपकी जॉब है
वो स्टेबल है आपकी जॉब, और जहाँ से आपको सैलरी आ रही है वो स्टेबल है, आपकी सैलरी आपको कंटिन्यूसली आ रही है, अर्निंग अच्छी है, सैलरी अच्छी है आपकी। बिजनेस है तो आपकी टर्नओवर कैसी है आपके बिजनेस में, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है बिजनेस में, तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आती हैं। और भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है शो कर सकते हैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल दिखाने के लिए। और देन उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। अब आपको एम्बेसी को दिखाना होता है कि हमारी जो कंट्री है, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग टाइज हैं जिनके लिए हम वापस जरूर आएंगे। हमारा जो पर्पस है शेनिगन में ट्रेवल करने का, जस्ट एक एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे टूरिज्म के लिए हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर हम लोग जो है जितने दिन के लिए हम लोग आप प्लान कर रहे हैं और वहाँ पर घूम करके वापस आ जाएंगे। सो स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। अब इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 पे आता है बिजनेस एंड प्रोफेशनल टाइज। अब जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपका बिजनेस है, वेल सेटल्ड बिजनेस है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की, और वेल सेटल्ड है, अच्छा चल रहा है आपका यहाँ पे, और देन फिर उसके बाद अगर आपकी जॉब है, स्टेबल जॉब है, ठीक है, सो ये अगर आप प्रूव करते हैं तो ये भी जो है आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज में आता है। देन उसके बाद जो है फाइनेंशियल एसेट्स एंड रियल एस्टेट टाइज। अब फाइनेंशियल एसेट्स मैं आपको ऑलरेडी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपको समझा चुका हूँ। आपकी फाइनेंशियली अगर आपकी इनकम रेगुलर है, आपके फंड्स अच्छे हैं, आपकी सेविंग्स अच्छी हैं, सो इट कम्स अंडर योर फाइनेंशियल एसेट्स। देन रियल एस्टेट टाइज, आपके यहाँ पर आपका जो घर है अगर आपके नाम से है, इसके अलावा भी आपने कोई रियल एस्टेट में कोई फ्लैट आपके पास है, या कोई लैंड है, या कोई भी आपने जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है रियल एस्टेट में, जिससे कि ये शो होता है कि आप इंडिया में ही जो है आप वेल सेटल्ड हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी इंडिया में ही है, तो आप वहाँ पर ट्रेवल करके आप वापस अपनी कंट्री में ही आएंगे। और देन उसके बाद आता है फैमिली एंड सोशल टाइज। सो आपको अपने फैमिली के बारे में भी जो है एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए अपनी एप्लीकेशन में। जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं आपकी फैमिली में, जो भी आपकी फैमिली साइज है, आप उनको बता सकते हैं कि मेरी फैमिली में ये सब लोग हैं और मैं यहाँ पर जो है इनके लिए जो है कमिटेड हूँ और मैं वहाँ पे ट्रैवल करने जा रहा हूँ, देन मैं वापस अपनी कंट्री में आऊँगा। एंड देन सोशल टाइज भी आप जो है इसमें शो कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी प्रोफाइल की, आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देन आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। ये 3 चीज़ें आती हैं प्रोफाइल के अंडर। सो अगर ये तीनों चीज़ें आप सही से एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है। देन उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एप्लीकेशन। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जो एप्लीकेशन में आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए शेनिगन का दे आर वेरी स्पेसिफाइड टू देयर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। सो जो भी रिक्वायरमेंट है हर कंट्री की जो है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, उनकी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट अवेलेबल है। आप VFS की साइट से ले सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। और एक कॉमन ही जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में आप कोई भी कमी ना छोड़िए। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हमने ऐसे देखे हैं जो लोग रिजेक्ट हुए थे, फिर हमसे उन्होंने कंसल्ट किया, सो फिर हमने उनकी देखी एप्लीकेशन में ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स थी जो वो लगा सकते थे डॉक्यूमेंटेशन में, बट उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया या उनको नॉलेज नहीं थी, तो जिस बेसिस पे जो है उनके वीज़ाज डिनाई हुए। सो अपनी एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स को आप जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आप मैनेज करके लगाएं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर द रिक्वायरमेंट लगाएं। अब डॉक्यूमेंटेशन में भी ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका कवर लेटर, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो भी आपके फंड वगैरह हैं, जो आपके यहाँ पे प्रोफेशनल जो भी आपकी लाइफ है, वो सारी चीज़ें आप उसमें एक्सप्लेन करते हैं। देन उसके बाद अपने जो है ट्रैवल प्लान उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर आइटनरी उनको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शेनिगन का अगर टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप प्रॉपर आइटनरी उनको प्रोवाइड करें। अगर आप 15 दिन के लिए लेट्स से आप जा रहे हैं, तो 15 डेज आप कहाँ कहाँ स्टे करोगे, कौन कौन से सिटी में आप क्या करोगे, वहाँ पर क्या क्या एक्सप्लोर करोगे। देन आप एक कंट्री में रुकोगे या आप 2-3 कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो इसके बीच में, तो आपकी ट्रैवल आइटनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक बहुत ही प्रोफेशनल टास्क है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं जिसका रिजेक्शन का जो रीज़न है, स्पेसिफिकली मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ। स्विट्जरलैंड इज़ वेरी स्पेसिफाइड टू ट्रैवल आइटनरी। अगर आपकी ट्रैवल आइटनरी में कोई भी कमी है, आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो एकदम आपका वीज़ा जो है वो डिनाई कर देते हैं। सो ऐसे और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं शेनिगन में, वो बहुत स्पेसिफाइड हैं उनकी ट्रैवल आइटनरी को लेकर के। सो अपने कवर लेटर को आप अच्छे से डिज़ाइन करें, अपनी ट्रैवल आइटनरी अच्छे से आप जो है उनको एक्सप्लेन करें। और देन उसके बाद मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन चेकलिस्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट में हैं
आप उसको बिल्कुल जो है सही तरीके से और सभी डॉक्यूमेंट्स को जो जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की वो आप ज़रूर प्रोवाइड करें। अगर आप जॉब में हैं तो आप एनओसी ज़रूर प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयर से। बिजनेस में हैं तो आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है कि कोई अदर रजिस्ट्रेशन है बिजनेस की, वो आप ज़रूर प्रोवाइड करें। अपने बिजनेस कार्ड आप प्रोवाइड करें, करंट अकाउंट की आप स्टेटमेंट लगाएं। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और समटाइम ऐसा होता है कि चेकलिस्ट में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी मेंशन होते, बट जो आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं, जो आपकी बिजनेस टाइज को, आपकी जो है जॉब की टाइज को प्रूव करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने आप से भी दिमाग लगाइए थोड़ा सा और सोच के क्या लगा सकते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं शेनिंगन टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए, एक आपकी प्रोफाइल, सेकंड आपकी एप्लीकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स हैं शेनिंगन में जो आप वीज़ा के लिए लगाएंगे। तो ये 2 ग्राउंड्स पे जो है शेनिंगन कंट्रीज़ आपको टूरिस्ट वीज़ा देती हैं या फिर आपका टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट करती हैं। ट्रैवल हिस्ट्री की कोई भी ऐसी मैंडेटरी नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, बट अगर ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, वो प्लस ही होगा, उससे कुछ नेगेटिव नहीं होगा। बट विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी जो लोगों के मन में ये डर होता है कि हम लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें या ना करें विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, फ्रेश पासपोर्ट पे शेनिंगन का हमारा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा डेफिनेटली लगेगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है शेनिंगन टूरिस्ट वीज़ा से लेकर के, तो आप दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप कमेंट्स में कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे आपकी जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।